नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। भाजपा के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को डिब्बियों में भरकर भेजी शक्कर। बढ़ते दामों पर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय का अनोखा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। उन्होंने शक्कर को डिब्बियों में भरकर भाजपा के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को डाक के माध्यम से भेजा। उपाध्याय ने आरोप लगा कि त्योहारों के समय शक्कर के दाम बढ़ने से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। विकास उपाध्याय ने कहा कि जिस शक्कर की कीमत पहले करीब 32 रुपए किलो थी, उसके दाम अब बढ़कर 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। इससे आम परिवारों का बजट बिगड़ गया है। त्योहारों में मिठाई और दूसरे पकवान बनाने के लिए शक्कर जरूरी है। ऐसे में बढ़ी कीमतों का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। जगदलपुर वासी ध्यान दें, नई जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़ेगा शहर। 24 अगस्त से 9 सितंबर तक कई इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी बाधित। शहरवासियों को आने वाले दिनों में पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नए जल शोधन संयंत्र की पाइपलाइन को शहर की मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था से जोड़ने का काम शुरू होने जा रहा है। इसके चलते 24 अगस्त से 9 सितंबर तक अलग अलग दिनों में शहर के विभिन्न इलाकों में नालों से पानी की सप्लाई बंद रहेगी। जलापूर्ति व्यवस्था को जोड़ने के लिए होने वाली इस कार्य के तहत सबसे पहले 24 और 25 अगस्त को तेतरकुटी, LIC, धर्मपुरा, अघनपुर, महावीर नगर, तिलक नगर, गांधीनगर, गंगानगर और राजेंद्र नगर सहित आसपास के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसके बाद 29 और 30 अगस्त, फिर सितंबर में 2 और 3 सितंबर, 5 और 6 सितंबर तथा 8 और 9 सितंबर को अलग अलग पानी की टंकियों से जुड़े क्षेत्रों में सप्लाई बंद रखी जाएगी। इन निर्धारित तिथियों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रदेश में UCC पर काफिया तेज, राज्य सरकार ने बुलाई 200 दिग्गजों की बैठक। 27 अगस्त को होगा पहला मंथन। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने और इसके प्रारूप को तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में 27 अगस्त को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस के कन्वेंशन हॉल में राज्य स्तरीय परिचयात्मक बैठक होगी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के करीब 200 प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में समान नागरिक संहिता के संभावित प्राविधानों, सामाजिक प्रभाव और इसके व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार का प्रयास सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी और संतुलित प्रारूप तैयार करना है। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों के अनुभव और सुझाव को इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में 35,000 घरों में सिर्फ 100 पीस बने मीटर गैस सिलेंडर जमा करने की शर्त ने रोकी PNG की रफ्तार। अब तक सिर्फ 1,000 घरों में गैस सप्लाई शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाने की योजना का नेटवर्क तो तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन LPG सिलेंडर छोड़ने की शर्त इसके रास्ते में बड़ी अड़चन बन गई है। प्रदेश में 35,000 से ज्यादा घरों में PNG कनेक्शन देकर मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन गैस सप्लाई सिर्फ करीब 1,000 घरों में शुरू हुई है। यानी कनेक्शन लेने वाले 3% से भी कम उपभोक्ता PNG का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनियों के मुताबिक PNG सप्लाई शुरू होने के बाद तय अवधि में उसी पते का LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ता है। अधिकांश उपभोक्ता इसी शर्त के कारण सप्लाई शुरू नहीं करा रहे हैं। उन्हें आशंका है कि पाइपलाइन से गैस बंद हुई तो वैकल्पिक सिलेंडर नहीं रहेगा। हालांकि दूसरा मकान होने पर LPG कनेक्शन उस पते पर ट्रांसफर कराया जा सकता है। किराएदारों की चिंता, मकान बदला तो कनेक्शन छूट जाएगा। PNG को लेकर किराएदारों के सामने अलग समस्या है। मकान बदलने पर पाइपलाइन और मीटर वही रह जाएंगे, जबकि LPG सिलेंडर नई पते पर आसानी से ले जाया जा सकेगा। PNG की पाइपलाइन स्थायी रूप से रसोई और चूल्हे से जुड़ी होती है, इसलिए बार बार मकान बदलने वाले परिवार सिलेंडर को ज्यादा सुविधाजनक मान रहे हैं। प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में महिलाओं को मिल रही भारी छूट। 32% से बढ़कर 41% हुई हिस्सेदारी। 77 करोड़ का मिला लाभ। सरकार द्वारा महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर पंजीयन शुल्क में दी गई 50% की छूट के दूरगामी और सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस फैसले से प्रदेश में महिलाओं के नाम अचल संपत्ति रजिस्ट्री कराने का रुझान काफी तेजी से बढ़ा है, जिससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका मजबूत हुई है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार 6 मई से 27 जुलाई 2026 की अवधि में प्रदेश में महिलाओं के नाम कुल 30,732 दस्तावेज पंजीकृत किए गए हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 20,319 थी। इस प्रकार महिलाओं के नाम पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों में 51% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस छूट योजना से राज्य के नागरिकों को 76 करोड़ 95 लाख 33 हजार का सीधा आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। दूध बेचने वालों और डेयरी संचालकों में विवाद कर दी हड़ताल। होटलों और घरों में सप्लाई बंद। हजारों लीटर शिवनाथ नदी में बहा दिया।
दूध के दाम में बढ़ोतरी की मांग को लेकर तिलदा निवरा में दूध विक्रेताओं और डेयरी संचालकों के बीच चल रहा विवाद अब सड़क से नंदी तक पहुंच गया है। बीते दिन दूध विक्रेताओं ने हड़ताल करते हुए सोमनाथ धाम स्थित शिवनाथ नदी पहुंचकर हजारों लीटर दूध नदी में बहा दिया। दूध विक्रेताओं के इस कदम से इलाके में चर्चा का माहौल और साथ ही इसको लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। दूध के दाम को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। दूध विक्रेताओं का कहना है कि वर्तमान कीमतों में उन्हें दूध की आपूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। इसी मांग को लेकर तिलदा निवरा में दूध विक्रेताओं ने दूध की सप्लाई पूरी तरह से बंद रखी। दूध विक्रेताओं के मुताबिक वर्तमान में गाय का दूध 42 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 52 रुपए प्रति लीटर की दर से डेयरी संचालकों को दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि गाय की दूध कीमत बढ़ाकर 52 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध की कीमत 62 रुपए प्रति लीटर किया जाए। कांग्रेसियों ने डिप्टी सीएम साव को दिखाए काले झंडे। महासमुंद में अरुण साव वापस जाओ के नारे लगाए। सड़कों की बदहाली पर सरकार को घेरा। महासमुंद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के महासमुंद आगमन पर बीते दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले की बदहाल सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विनोद सिमनलाल चंद्राकर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक स्थित कांग्रेस भवन के सामने काले झंडे दिखाए। कार्यकर्ताओं ने सिर पर काली पट्टी बांधकर और हाथों में काले झंडे लेकर अरुण साव वापस जाओ के नारे लगाए। भूपेश बघेल का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा राहुल गांधी बनेंगे पीएम तब सौरभ चंद्राकर आएगा भारत, तब सूत्रधार होंगे बेनकाब। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वंदे मातरम मुद्दा, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमत समेत प्रदेश में सट्टा शराब कारोबार पर सरकार को घेरा। इसके साथ ही खनिज संसाधन के मामले में राजस्व हानि को लेकर सरकार की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि राज्य का विधानसभा सत्र और लोकसभा में संसद सत्र दोनों जगह पर एक महत्वपूर्ण विषय आया जो चर्चा में रहा, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो बिना चर्चा के ही पारित कर दिए गए। चाहे वह मामला वंदे मातरम को हो या फिर खान या खनिज का विकास या विनिर्माण संशोधन 2026, इसमें शेष लगाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया था, उसको एक तरफा विलोपित कर दिया गया। पूरी ताकत केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया। इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री ने विरोध दर्ज किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने विरोध दर्ज किया है क्योंकि राज्य के राजस्व में क्षति पहुंच रही है। भूपेश बघेल ने शराब को लेकर कहा कि शराब की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार शराब व रेट में बिक रहा है, नकली शराब बिक रहा है। ऐसे में इसमें ईडी वाले कब कार्रवाई करेंगे? सट्टा खुलेआम चल रहा है। राज्य सरकार ईडी और सीबीआई को मामला सौंप देते हैं, उसके लोग वसूली करने लगते हैं। डबल इंजन की सरकार में क्या प्रदेश में सट्टा बंद हुआ है? रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेला, फ्लिपकार्ट में असिस्टेंट पद के लिए मौका। दिव्यांगजनों को रोजगार का अवसर देने के लिए 31 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर और डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन के पीडब्ल्यूडी सेंटर के संयुक्त आयोजन में यह मेला सुंदरनगर स्थित पीडब्ल्यूडी सेंटर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा। मेले में निजी कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में असिस्टेंट के 30 पदों पर भर्ती होगी, इसलिए 10वीं पास दिव्यांगजन आवेदन कर सकेंगे। आवेदक की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 10,000 से लेकर 12,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। यही इस रोजगार मेले का मुख्य अवसर है। 25 साल पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब टीटी क्यों? बरसते पानी के बीच सड़क पर उतरे टीचर। जिस टीटी को लेकर आज शिक्षक सड़क पर है, वही परीक्षा बच्चों की पढ़ाई और शिक्षक की न्यूनतम योग्यता से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्विस शिक्षकों के लिए टीटी को अनिवार्य माना है, लेकिन यहां पर खैरागढ़ में पुराने शिक्षक इस फैसले के बाद सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। बीते दिन शिक्षक साझा मंच ने बरसते पानी के बीच धरना दिया और बाद में रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। टीटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आसान भाषा में कहे तो यह परीक्षा यह जांचने के लिए कि शिक्षक में बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी न्यूनतम शिक्षण क्षमता है या नहीं। इसमें केवल विषय का ज्ञान नहीं बल्कि बाल विकास, शिक्षण पद्धति, भाषा और बच्चों को समझने से जुड़े सवाल भी होते हैं। आरटी यानी शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद शिक्षक की पात्रता के लिए टीटी को महत्वपूर्ण माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में माना कि बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने इस सर्विस शिक्षकों के लिए भी टीटी की अनिवार्यता को बरकरार रखा है। रायपुर एयरपोर्ट की जमीन का किसान ने 13,000 करोड़ मांगा, पहले 3500 करोड़ क्लेम किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तहसीलदार करेगा अंतिम फैसला। रायपुर एयरपोर्ट की जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाले किसान अश्वनी बांदे की कानूनी लड़ाई अब फैसले की ओर बढ़ रही है। 2018 तक करीब 3500 करोड़ रुपए का दावा करने वाले बांदे ने अब अपना क्लेम बढ़ाकर 13,173 करोड़ रुपए कर दिया है। उनका कहना है कि यह राशि 1942 में जमीन के रिक्विजिशन से लेकर अब तक के लीज अमाउंट, रिवाइज्ड कंपनसेशन और उस पर देय राशि की गणना के आधार पर तय की गई है।
बता दें कि अश्वनी ने स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग और गार्डन की जमीन को अपने पूर्वजों की बताया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने पुराने राजस्व रिकॉर्ड और दस्तावेजों की दोबारा जांच कर यह पता लगाने को कहा है कि जमीन रिक्विजिशन से पहले किसके नाम दर्ज थी। पुराने रिलीज ऑर्डर और जांच रिपोर्ट को भी देखा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार तहसीलदार को मामले में अंतिम आदेश देना है। प्रदेश के 2,59,000 छात्रों के लिए खुशखबरी, हॉस्टल न मिलने पर सरकार देगी किराया, हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये। शासकीय कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद यदि सरकारी हॉस्टल में सीट नहीं मिलती है तो अब छात्रों को किराए की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल 31 अगस्त तक दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना लागू करने जा रही है। योजना के तहत विद्यार्थियों को उनके कॉलेज के शहर के हिसाब से हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि साल में 10 महीने के लिए 3 किस्तों में सीधे छात्रों के खातों में भेजी जाएगी। सुकमा के पोलमपल्ली में ग्राम सभा का फैसला, बिना अनुमति धार्मिक गतिविधियों और धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया। सूचना पटल पेशा कानून के तहत लिए गए फैसले। सुकमा जिले के पोलमपल्ली ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभा में गांव की पारंपरिक व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सौहार्द से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए। इसके बाद ग्राम सभा के निर्णयों को सार्वजनिक करने के लिए गांव में सूचना एवं चेतावनी पटल लगाया गया है। सूचना पटल में कहा गया कि ग्राम सभा की पूर्व अनुमति के बिना गांव की सीमा में धार्मिक सभाएं, प्रचार प्रसार और धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियां नहीं की जा सकेगी। पादरियों, मिशनरी संस्थाओं और प्रचारकों के गांव में प्रवेश तथा घर घर प्रचार के लिए भी ग्राम सभा को पहले सूचना देकर अनुमति लेना अनिवार्य बताया गया है। आईजीकेबी मामले में बड़ा खुलासा, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का पेपर भी हुआ था लीक, रद्द होगी परीक्षा, प्रोफेसर समेत 6 गिरफ्तार। रायपुर जिले में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर ने बड़ा खुलासा किया है। प्रोफेसर ने बताया कि 7 अगस्त को बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर की परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ है। यह खुलासा होने के बाद तय किया गया कि उस परीक्षा को भी रद्द किया जाएगा। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष की परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था। रायपुर क्राइम डीसीपी स्मृति राजनाला ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में दुर्ग के भारतीय कॉलेज के प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्रोफेसर के साथ उन 5 छात्रों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने कथित तौर पर 12,000 रुपए में लीक हुआ प्रश्न पत्र खरीदा था। कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का आरोप, बेमेतरा के सिंघौरी में नगर पालिका ने भूमि स्वामी को थमाया नोटिस, 7 दिन में मांगे दस्तावेज। बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र के सिंघौरी वार्ड 12 स्थित श्रीराम नगर में कृषि भूमि पर कथित अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। वार्ड पार्षद निखिल साहू की शिकायत के बाद नगर पालिका ने भूमि स्वामी रामदयाल पटेल को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जमीन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सक्रिय रहेगा मानसून, 27 अगस्त तक भारी बारिश के आसार, 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 27 अगस्त तक कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी दिनों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेगी। महासमुंद में 31 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किए नए बस स्टैंड की घोषणा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला मुख्यालय के लोहिया चौक में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही कई घोषणाएं भी की। करीब 31 करोड़ 60 लाख रुपए की विकास कार्यों की सौगात मिली। इस दौरान उन्होंने महासमुंद के नए बस स्टैंड को आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए और नए नगरीय कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। शिक्षक ने 10वीं की स्टूडेंट से अश्लील वीडियो मांगे, नहीं भेजने पर एग्जाम में फेल करने की धमकी दी, एक्स्ट्रा क्लास में लिया था मोबाइल नंबर। कांकेर जिले में शिक्षक ने छात्रों को अश्लील वीडियो भेजे और उसे भी अपना अश्लील वीडियो भेजने का दबाव बनाया। आरोपी आशीष मंडल हायर सेकेंडरी स्कूल मरोड़ा में गणित पढ़ाता था। एक्स्ट्रा क्लास लेने के बहाने उसने नंबर लिया और मैसेज भेजने लगा। मामला जो है बांदे थाना क्षेत्र का है। आरोपी की आशीष मंडल ने छात्रों को एग्जाम में फेल करने का भी डर दिखाया। मानसिक रूप से परेशान लड़की ने अपनी मां को सारी बातें बताई, जिसके बाद थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी टीचर को अरेस्ट कर लिया। उस पर जो है पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।
राजधानी की मंडियों में 30 दिन से ज्यादा शक्कर नहीं रख सकेंगे व्यापारी, 4000 क्विंटल स्टॉक की सीमा। राजधानी रायपुर में शक्कर की बढ़ती जमाखोरी और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शक्कर की स्टॉक सीमा को तय करना और व्यापारियों को नए नियमों से अवगत कराना था, ताकि बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति बनी रहे। 1 करोड़ की उठाईगिरी का आरोपी ओडिशा से गिरफ्तार। स्कूटी से जेवरों से भरा बैग गायब, 46 लाख के सोने चांदी के गहने बरामद, अन्य आरोपी फरार। सरगुजा जिले के सीतापुर में ज्वेलरी दुकान संचालक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के सोने चांदी के जेवर चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहले ही करीब 46 लाख रुपए के जेवर बरामद कर लिए थे। इस मामले में अन्य आरोपी अभी फरार है। चोरी हुए जेवरों में से करीब आधे सामान की अब तक बरामदगी नहीं हो सकी है। खैरागढ़ में कोटवारों की बेमियादी हड़ताल, नियुक्ति में वंशज प्रक्रिया की अनदेखी का आरोप। छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब कोटवारों ने नियुक्तियों को लेकर अपना विरोध जताया। खैरागढ़ में कोटवारों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। कोटवार नियुक्ति में नियमों की अनदेखी और ड्यूटी व्यवस्था को लेकर कोटवारों ने नाराजगी जताई है। हड़ताल के चलते कोटवारों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। 12 किलोमीटर तक सैकड़ों गौवंश हाककर जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण मनेन्द्रगढ़ में किसान बोले बर्बाद हो रही फसल संरक्षण की स्थायी व्यवस्था की मांग। मनेन्द्रगढ़ में आवारा मवेशियों से फसलों को हो रहे नुकसान से परेशान ग्राम पंचायत कठौतिया के ग्रामीणों ने देर रात अनोखे तरीके से विरोध जताया। ग्रामीण सैकड़ों गौवंश को करीब 12 किलोमीटर तक हाँकते हुए जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ पहुंच गए। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आवारा मवेशियों के संरक्षण और रखरखाव की स्थायी व्यवस्था की मांग की। ग्रामीणों का कहने की क्षेत्र में आवारा मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये मवेशी खेतों में घुसकर किसानों की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी देने और स्थायी समाधान की मांग करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। जेएनजी तक पहुंच बढ़ाएगी बीजेपी, ओपी चौधरी को राष्ट्रीय समिति में मिली बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने युवा पीढ़ी यानी जेएनजी तक अपनी पहुंच मजबूत करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन का विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि उन्हें सेवा संकल्प अभियान के तहत जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि यह अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल को लेकर चलाया जा रहा है। 3 साल के मासूम की मौत के बाद एक्शन, बलरामपुर में झोला छाप डॉक्टरों पर चला चाबुक, 4 क्लिनिक सील। बलरामपुर जिले में अवैध रूप से संचालित चिकित्सा केंद्रों एवं झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर डॉक्टर विजय कुमार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजपुर देवेंद्र प्रधान के निर्देश पर तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने राजपुर क्षेत्र के विभिन्न गांव में सघन छापेमारी की। संयुक्त टीम ने ग्राम परसागुड़ी में रमेश विश्वास, ग्राम चंद्रगढ़ में राहुल चौधरी एवं दीनानाथ तथा ग्राम खुमरी में जीत नारायण के यहाँ जांच के दौरान बिना वैध चिकित्सकीय उपाधि एवं पंजीयन के उपचार करते पाए जाने पर मौके से दवाइयां जब्त कर संबंधित क्लिनिकों को सील कर दिया है। बिलासपुर नगर निगम का 309 करोड़ का बिजली बिल बकाया, सड़कें अंधेरे में डूबी। सीएसपीडीएस ने 5000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे। बिलासपुर नगर निगम पर 309 करोड़ 94 लाख रुपए की बिजली बिल बकाया होने का असर शहर की सड़कों पर दिखाई देने लगा है। सीएसपीडीएस ने ईस्ट और वेस्टर्न डिविजनल के तहत करीब 40 स्थानों की स्ट्रीट लाइटों की बिजली सप्लाई काट दी। इसमें कई प्रमुख सड़कों और मोहल्लों में अंधेरा छा गया। करीब 4 घंटे तक उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से रात 11 बजे के बाद एक एक कर सभी कनेक्शन बहाल किए गए। रायपुर में डी कंपनी का नाम लेकर अरबों की ठगी, पुणे से 7 आरोपी गिरफ्तार। 2005 से चल रहा था वॉश गिरोह। डी ग्रुप कंपनी यानी यहाँ पर दाऊद ग्रुप से जुड़े होने का दावा नेताओं और फिल्मी कलाकारों के साथ तस्वीरें दिखाकर ड्रॉप और फिर केमिकल से काले नोटों को असली बनाने का झांसा। इस तरह लोगों को भरोसे में लेकर करोड़ रुपए ऐंठने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का रायपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य खुद को इतना प्रभावशाली बताते थे कि पीड़ित उनके जाल में फंसकर बड़ी रकम लेकर उनके बताए ठिकानों तक पहुंच जाते थे। बलौदाबाजार में ग्रामीण चिकित्सा सहायक का फर्जी ट्रांसफर, भाजपा जिला महामंत्री सहित 4 गिरफ्तार। सीएमएचओ के जाली हस्ताक्षर से तैयार किया आदेश। बलौदाबाजार जिले में फर्जी स्थानांतरण आदेश तैयार कर उसका इस्तेमाल करने के मामले में पलारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भाजपा जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी समेत आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में ग्रामीण चिकित्सा सहायक करण कुमार देवांगन, गिरौदपुरी के पूर्व सरपंच और भाजपा जिला उपाध्यक्ष पुनीराम पटेल तथा कसडोल के आरएमए रवि सेन भी शामिल है।
फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे कल और नए अपडेट नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।